हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू वन मोर सेशन ऑफ मैथमॉर्फोसिस। अभी तक हम रैशनल एंड इरेशनल इक्वालिटीज एंड इनइक्वालिटीज दोनों पे बात कर चुके हैं। अब आज हम बहुत ही एक स्पेशल टॉपिक पे बात कर रहे हैं। ये टॉपिक जेई के लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। कौन सी जेई सर? 2024, 25, 26 किसके लिए? सबके लिए। ये एक एवरग्रीन टॉपिक है जो हमेशा जेई के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। भले ही आप कौन सी क्लास में हो, 12th में, या आप टॉपर बैच में हो, या आप 11th में हो, या 10th में हो, 9th में हो। दिस इज गुड एंड यूजफुल फॉर एवरीबडी। चलिए, आज जो डोमेन एंड रेंज पे हम बात करने वाले हैं, ये दो पार्ट में हम बात करेंगे, है ना। एक वीडियो अभी हम बनाएंगे, एक वीडियो पे अभी हम बात करेंगे, एक वीडियो अभी आपको देखने को मिलेगा, और एक नेक्स्ट इसके बाद वाला। तो ये दो पार्ट में ये टॉपिक पूरा कवर होगा। देखिए, इसमें हम किस तरह की बातें करने वाले हैं। ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डोमेन ऑफ डेफिनेशन एंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब ये देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यूज हो गए। इसमें साइन स्क्वायर का भी कॉन्सेप्ट यूज होगा, लॉग का भी होगा, और भी एक दो चीजें मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा। तो मैं आज आपको इस सेशन में इक्विप करूंगा कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, राइट। तो आज हम कुछ चीजों को पढ़ेंगे, कुछ चीजें समझेंगे, और फिर आप ये क्वेश्चन को घर पे ट्राई करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा। चलिए देखिए, फाइंड द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। यहां से कुछ बेसिक चीजों से शुरू करते हैं। डोमेन का मतलब होता क्या है? डोमेन बेसिकली कि x, इस केस में x की क्या क्या वैल्यूज हम ले सकते हैं, है ना, इस क्वेश्चन के केस में। अब आपको हमेशा से पता है कि जब अपन अंडर रूट की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर अंडर रूट एक्स है, तो हम ये कहते हैं रियल नंबर्स के लिए एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आपको करना पड़ेगा, राइट। तो यहां पे भी वही चीज है, यहां पे भी ऐसे ही 2x माइनस एक्स स्क्वायर को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? जैसे कि हमने पिछले क्लासेस में देखा था वेवी कर्व मेथड से। ये ऐसे हो गया। स्टार्टिंग इजी क्वेश्चन से करेंगे, फिर अपन थोड़ी और चीजें डिस्कस करेंगे। देखिए, अब यहां पे एक बात समझिए। मैंने आपको क्या सिखाया है कि जो हाईएस्ट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होता है उसको पॉजिटिव बनाओ, थोड़ा इजी रहता है। तो इसको हमने ऊपर नीचे या दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पे दो क्रिटिकल पॉइंट्स आए, एक हो गया 0, एक हो गया 2। ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि ऑड पावर है इसके नेगेटिव, और यहाँ पे भी पॉजिटिव। ठीक है, कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, ये हम समझ चुके हैं। अब यहाँ पे एक बात समझिए, हमें क्या चाहिए? हमें यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए। मतलब ये भी इंक्लूड होगा, ये भी इंक्लूड होगा, एंड ये वाला पार्ट होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हुआ? x बिलोंग्स टू 0 से कहां तक? 2 तक। x बिलोंग्स टू 0 से 2 तक। तो ये क्या हुआ? ये इसकी हो गई डोमेन। हम डोमेन के केस में ये भी समझ सकते हैं, कि भाई इनपुट क्या क्या डल सकता है, x की वैल्यू क्या क्या डल सकती है। ठीक है, तो 0 से 2 इसका आंसर हो गया। चलिए, अब यहां पे देखिए, फाइंड द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन का स्टेटमेंट वही रहेगा, मैं बस डिफरेंट चीजें बता रहा हूं। अब एक बात समझिए, यहां पे क्या है? एक कंडीशन है और दूसरी कंडीशन है, दोनों को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसको भी डिफाइन होना है, इसको भी डिफाइन होना है। तो देखिए, ये क्या हुआ? x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, एंड 6 माइनस एक्स भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया। सॉल्व करने वाली एज सच कोई बात है नहीं, क्योंकि अभी तो बेसिक क्वेश्चंस पे हम चीज़ों को डील कर रहे हैं। 6 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो गया x लेस देन इक्वल टू 6। तो इन दोनों का क्या होगा? इंटरसेक्शन, है ना। इंटरसेक्शन यूनियन पे हम पिछली क्लासेस में बात कर चुके हैं। अब देखिए, यहाँ पे क्या है? x क्या होगा? 1 से बड़ा और 6 से छोटा। तो बेसिकली x क्या हो गया? वो क्या हो जाएगा? 1 से लेकर 6 तक, जहाँ पे
1 और 6 के ऊपर हम क्लोज ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। चलिए 1 से 6 आपका आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ पे वो है डिवीजन में, ठीक है, मगर लॉजिक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए कैसे करना है, वही बात है। अब की बार आपको ये बात समझनी है, दिस इज 5 माइनस एक्स एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने क्या कहा है, हमेशा कोएफिशिएंट को हाईएस्ट पावर के मतलब हाईएस्ट कोएफिशिएंट के हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स के कोएफिशिएंट्स को पॉजिटिव करना है ना। तो दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया x प्लस 3 x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब वापस क्रिटिकल पॉइंट 2 आएंगे, एक तो आ गया -3, एक आ गया 5। कभी भी x 5 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर में है। तो इस पर हमने ऐसा बड़ा सा 0 बना दिया है, ये ध्यान रखने के लिए कि इसको इंक्लूड नहीं करना है। फिर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, क्योंकि पावर्स ऑड है। ये ऐसे आया, नीचे से ये ऐसे चला गया, ठीक है। हमको ये चाहिए, तो हमारा आंसर क्या हुआ, x बिलोंग्स टू -3 जिस पे क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट होगा, और 5 जिस पे क्या होगा, ओपन ब्रैकेट होगा, ठीक है। -3 से 5। चलिए एक और देखते हैं। अब यहां पे समझिए, -4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। मैंने सिखाया है कि भाई इसको तो पॉजिटिव में रखना है, हाईएस्ट पावर के कोएफिशिएंट को, तो इंटू -1 कर दिया, ठीक है। 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये ग्रेटर देन का लेस देन होता है, ये भी हम पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो प्लीज उस चीज को ध्यान रखिएगा, नहीं याद आ रहा तो एक बार फिर से देखो वो वीडियो, है ना। अब देखो ये क्या हुआ, -12 आ गया, तो फटाफट कर देते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0, 2x 2x माइनस 3, और यहां पे भी क्या है, 2x माइनस 3 है, तो ये हो गया 2x प्लस 1 2x माइनस 3 क्या लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। फटाफट इसको देख लेते हैं, कौन से दो कोएफिशिएंट्स आए, या सॉरी कौन से दो क्रिटिकल पॉइंट्स आए, कोएफिशिएंट नहीं सर, क्रिटिकल पॉइंट, हाँ भाई बिल्कुल। तो यहां से आया -1/2, इधर से आया 3/2, है ना। तो -1/2 और 3/2, राइट। सो दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कुछ इस तरीके से, है ना। ये ग्राफ नहीं होता है, रफ ग्राफ होता है ना, इसको समझने में कंफ्यूजन ना हो। और यहाँ पे दोनों को 0 इंक्लूड करना है, तो ये भी इंक्लूड होगा और ये भी इंक्लूड होगा। तो x क्या हो गया, -1/2 से कितना, 3/2। तो आई होप आपको लॉजिक्स क्लियर हो गए, है ना। -1/2 से 3/2। एक चीज और देख लेते हैं। अब यहाँ पे भी दो पार्ट आ गए, एक तो ये, एक ये, और दोनों को क्या करना है, दोनों को इंडिविजुअली सेटिस्फाई करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक सिंपल सी बात है कि x-1 कभी भी 0 नहीं हो सकता। देखो डोमेन में हम बेसिकली बात क्या कर रहे हैं, डोमेन में हम बेसिकली बात ये करते हैं, द बेसिक थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज दैट व्हाट वैल्यूज ऑफ x कैन satisfy the equation and what values of x cannot satisfy the equations, right? तो ये वही बात है, x 1 नहीं हो सकता, ये तो एक बात हुई। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि x इज -∞ से इंफिनिटी -1, एक ही बात है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कैपिटल R -1, ओके। बात एक ही है, ये पढ़ना आना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि भाई 2 + x इज व्हाट ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। अब अगेन इसको अगर मैं सेकंड बोल देता हूं और लेटस से इसको या किसी को भी फर्स्ट बोल दूं, तो इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन, मतलब मुझे -2 से बड़ा नंबर चाहिए, -2 या उससे बड़ा नंबर चाहिए, राइट, बस 1 नहीं होना चाहिए। तो इसको लिख देते हैं x बिलोंग्स टू -2 से इंफिनिटी -1, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसके मैं डिटेल में बता रहा हूं। -2 1 से इंफिनिटी, दोनों सेम चीज है, ठीक है, दोनों क्या है, सेम चीज है। -2 से 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, ये 1 पे यहां पे ओपन ब्रैकेट था, ठीक है। चलिए एक और देख लेते हैं। यहां पे देखिए 3x - x³ को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है। ये बात तो यहां तक तो समझ में आ गई होगी। भाई मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व करो, ठीक है, टीवी की तरह नहीं देखना है, हर बार बोलता हूं, आई एम सेइंग दिस इन ऑल द वीडियोस, डोंट वॉच इट लाइक अ टेलीविजन शो, राइट। इसको सॉल्व करो मेरे साथ साथ। 3x - x³ क्या हो गया भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, है ना। x को कॉमन लिया, ये हो गया 3 - x²। अब सबसे पहले तो क्या करो, पॉजिटिव कर दो, तो इंटू -1 किया। सर ये जो आप इसको पॉजिटिव करवाते हो, है ना, ये आप हर बार बोलते हो, ये तो हमने कभी नहीं देखा, किसी किताब में नहीं पढ़ा, तो अब क्यों करवाते हो भाई। ये है ना ऑप्शनल होता है, आपको इसके बिना की प्रैक्टिस है तो इसके बिना कर लो। इससे क्या होता है, देखो लॉजिक समझो, इससे क्या होता है, जो भी आपके क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं ना, उसमें आप यहाँ पे आराम से पॉजिटिव बोल सकते हो, ये चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती कि यहाँ पे पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पॉजिटिव आते ही फिर आपको कुछ भी चेक नहीं करना, आपको सिर्फ ये चेक करना है कि जो आपके फैक्टर्स है उसकी पावर ऑड है या इवन है, और उससे ही पूरा हो जाता है। इसलिए ये हो गया x - √3 और x + √3, ठीक है। फटाफट लिख देते हैं भाई, एक तो हो गया -√3, ये हो गया 0 और ये हो गया √3, ठीक है। ये प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। हमेशा ऑल्टरनेट होता है क्या, नहीं, मैंने बताया, जो मैं आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, दैट अगर ये जो पावर्स हैं इंडिविजुअली ये पॉजिटिव, ये सॉरी ऑड है, तो ही साइन चेंज होगा, इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। और हमको क्या चाहिए इस समय, हमको चाहिए यहाँ पे लेस देन 0, ये तो ऐसा जा रहा है, और सब हम यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, x बिलोंग्स टू -∞ से -√3 क्लोज ब्रैकेट, राइट, -∞ से -√3 क्या हो गया, क्लोज ब्रैकेट हो गया, यूनियन 0 से √3, -∞ से -√3 यूनियन 0 से √3, तो ये हमारा इसका डोमेन हो गया। देख सकते हैं आप यहां पे ये स्क्वायर ब्रैकेट आना चाहिए था, ठीक है। चलिए यहां पे भी देखते हैं। अब पहले इस पे बात करो, आप इसके बारे में क्या कह सकते हो, x³ + x - 2, ठीक है। आप यहां पे देखिए, अगर आप पुट x = 1, तो ये कितना हो गया, 1 + 1 - 2, 0 हो गया ना। तो ये इसका फैक्टर हुआ, तो आराम से फटाफट इसको फैक्टराइज कर देते हैं। ये हो गया x², तो हो गया x³ - x² माइनस, ये हो गया प्लस गया x² + x - 2, तो ये हो गया x² - x - 2, तो ये माइनस प्लस प्लस कैंसिल, 2x, एक सेकेंड, ये तो मैंने बिना बात के ऐड कर दिया, मैं भी वही सोचूं क्या होगा, एक सेकेंड, ये तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि x यहाँ x² - x, हाँ सही बात है, मैं वही सोचूं क्या हो गया। चलिए
तो ये हो गया -2, ठीक है। तो यहाँ पे +2 हुआ तो हो गया 2x - 2, ये हो गया 0, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं x³ + x - 2 जो है ये हो गया कहाँ गया भाई, x - 1 इंटू x² + x + 2, ठीक है। इसको क्या करना है, इसका क्या हो सकता है, देखिए इसका d निकालिए, b² हो जाएगा 1 -4 × 2, तो ये <0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, और इसका a > 0 है, मतलब यहाँ का कोएफिशिएंट 1 है। तो ये ग्राफ कैसा हुआ, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला होगा जो एक्सिस के ऊपर है ना। अगर किसी को ये बात याद नहीं आ गई तो उनको क्वाड्रेटिक के बेसिक बस देखने पड़ेंगे। तो बेसिकली ये कैन नॉट बी, दिस कैन नॉट बी इक्वल टू 0, है ना। तो 0 से ये हो सकता है, तो ये हो गया y = 1/x - 1 x² + x + 2। तो यहाँ पे ये तो 0 नहीं हो सकता, ये हो सकता है। तो जो डोमेन है आपका वो कह रहा है कोई भी नंबर ले लो, बस 1 मत लेना, क्योंकि 1 पे मेरा डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, ठीक है। तो -1 से -∞ से 1 और 1 से ∞ वो एक ही बात है, मैं समझा चुका हूं। अब यहां पे देखिए नई चीज आई, रेंज। रेंज क्या होता है, रेंज बेसिकली देखो, अगर y = fx फॉर्म है, ऐसे कहीं पे लिख देते हैं y = fx फॉर्म है, ठीक है। मतलब x की कोई इक्वेशन है या x का कोई फंक्शन है और उसको y के बराबर किया है, तो यहाँ पे डोमेन तो क्या होती है, x की वैल्यू क्या डालेगी, y क्या होता है, x की वैल्यू डालने पे y क्या मिल रहा है, वो रेंज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे रेंज से मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इन तीनों को फटाफट समझते हैं। देखो बहुत सारी चीजें क्या है, ग्राफ से हो जाती हैं। बच्चे क्या सोचते हैं, अरे सर ग्राफ से तो सर हमें बहुत डर लगता है, ठीक है। 9th के बच्चे सोच रहे होंगे, जो 9th 10th के बच्चे देख रहे हैं कि सर अभी तो नहीं लगता, आगे भी हम नहीं लगाएंगे। बेटा जो बच्चे 12th में है या जो बच्चे ड्रॉप करके अभी IIT देने वाले हैं, उनको भी डर लगता है, ठीक है। बट ग्राफ है ना, बहुत काम की चीज है। कैसे, समझिए ये क्वेश्चन को कैसे करना है। sin x का ग्राफ क्या होता है, sin x का ये ग्राफ है, ठीक है। तो ये ऐसे ही आगे चला जाता है, ओके, एंड इट कंटिन्यूज हियर आल्सो एंड इट कंटिन्यूज हियर आल्सो, ठीक है। ऐसे नेगेटिव में चला जाता है, ऐसे करके सेम चीज। अब यहाँ पे इसके लिमिट्स क्या होते हैं, समझिए। ये जो पॉइंट होता है ये 1 होता है, ठीक है, और ये जो होता है ये -1 होता है। इसको थोड़ा टच करवा देते हैं, थोड़ा एग्जैक्ट बना देते हैं ग्राफ। राइट दिस, है ना। तो y एक्सिस कितना यूज हुआ, ये वाला, ये पूरा पोर्शन आ गया ना, कवर हो गया, है ना। और 1 और -1 भी यूज हो गए। तो यहाँ पे जो इसकी रेंज होगी y = sin x की जो रेंज होगी वो होगी y belongs to -1 से 1, y belongs to -1 से 1। और जैसा कि आप देख सकते हैं, भाई वैसे इस क्वेश्चन में डोमेन की बात नहीं की गई है, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो x है ये तो सारा यूज हो रहा है, मतलब द कंप्लीट x एक्सिस इज बीइंग यूज्ड। तो यहाँ पे x जो होगा ना वो हो जाएगा r, मतलब -∞ से ∞। चलिए इसी तरह से फटाफट cos x भी बता देता हूँ। अब देखिए cos x में क्या होता है, cos x भी sin x जैसा ही होता है, बस थोड़ा सा शिफ्टेड होता है, इसी तरीके से जाएगा। तो यहाँ पे भी ये 1 होगा और ये यहाँ पे -1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपकी जो रेंज है वो तो -1 से 1 ही होगी। क्यों होगी सर, क्योंकि देख सकते हैं y एक्सिस का ये पोर्शन कवर हो रहा है। और डोमेन क्या होगी, डोमेन वापस r होगी। क्यों होगी,
क्योंकि आप देख सकते हैं कि पूरा एक्स एक्सिस कवर हो रहा है। दिस इज हाउ यू शुड रीड द ग्राफ। नाउ तीसरे पे बात करते हैं, y इज इक्वल टू 10x। अब देखिए 10x में क्या है, थोड़ा से चेंजेस है। यहां पे ये π/2 पे डिफाइन नहीं होता, ठीक है, ये 0 है। और ये यहाँ पे -π/2 पे भी डिफाइंड नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ये ऐसा यहाँ पे रिपीट होगा, ओके। थोड़ा रफ ग्राफ है, कंसीडर कीजिएगा। ऐसे ही यहाँ भी जाएगा। तो ये कहाँ कहाँ पे डिफाइंड नहीं है, ये -π/2 π/2, फिर यहाँ पे देखिए भाई ये यहाँ पे पाई है, ये हो गया 3π/2, ठीक है। और ये यहाँ पे हो गया 5π/2। मतलब अंडरस्टूड सी बात है कि इसकी जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी। देखो ये तो ऊपर तक जा रहा है और ये भी नीचे तक जाएगा। मतलब आप किसी भी आर्म को देख लीजिए, ऊपर तक जाता जाएगा, नीचे तक जाता जाएगा। तो वाई एक्सिस तो पूरा ही कवर हो गया ना। तो यहाँ पे इंक चेंज कर देते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। कहाँ है भाई इंक वाला? अच्छा इस साइड है, ये अपने आप शिफ्ट हो गया क्या? चलिए, तो y तो क्या हो गया, r हो गया, यानी कि -∞ से इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। और जो डोमेन है वो क्या हुई, देखो वो कह रहा है कोई बात नहीं, आप तो कोई सा भी ले लो, आप तो कोई सा भी ले लो, कोई से भी नंबर चलेंगे, मगर बस ये मत लेना, बस ये मत लेना, ये मत लेना, ये मत लेना। क्यों मत लेना? क्योंकि यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। तो इसको ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, जिसको लिखने का एक तरीका हुआ ऐसे 2n + 1 π/2। क्योंकि हम छोटी क्लास में समझ चुके हैं कि 2n लिखेंगे तो इवन और 2n प्लस लिखेंगे तो ऑड, ठीक है। चलिए अब देखिए, फाइंड द रेंज ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ों से समझाऊंगा। पहले इसको देखिए, जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं, इसको पहले सॉल्व कर देते हैं। ये हो गया, ये x - 2 x - 3 है। ये क्यों किया सर? सॉल्व मतलब फैक्टराइज क्यों किया? थोड़ा सा ग्राफ बनाने में ईजी हो जाएगा। अगर सर क्वाड्रेटिक का भी ग्राफ बनाओगे क्या? बनाएंगे, ताकि कुछ समझा सकें। ये अपवर्ड फेसिंग है और ये 2 और 3 पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, ये जो पॉइंट होता है जिसको वर्टेक्स कहते हैं, ये होता है -b/2a से -d/4a, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं वाई एक्सिस यहाँ से कहीं जा रहा होगा, ओरिजिन से यहाँ पे होगा, तो यहाँ तक जो वाई एक्सिस है यहाँ तक कवर्ड होगा, उसके ऊपर ये कंप्लीटली जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, जो रेंज होती है वो होती है -d/4a से इन्फिनिटी तक, ठीक है। और अगर ये अपवर्ड फेसिंग होता है तो भी यही होता है, सॉरी डाउनवर्ड फेसिंग होता है तो, ठीक है। उस केस में क्या होता है, जो रेंज हो जाती है वो होती है -d/4a, सॉरी माइनस इन्फिनिटी पहले आएगा, -d/4 से इन्फिनिटी, ठीक है, -∞ से -d/4a, ठीक है। कैसे? क्योंकि ये नीचे तक जा रहा है और इसके ऊपर नहीं जा रहा, ठीक है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब यहां पे फर्स्ट वाला देखते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -5x + 6 है, x² - 5x + 6, ठीक है। अब यहाँ पे इसका d कितना होगा, ये होगा b² - 4 × 6, ये कितना हो गया 1। तो यहाँ पे -d/4a कितना है, तो ये हुआ -1/4, ठीक है। तो फिर आपका y कितना हो गया भाई, ये तो अपवर्ड फेसिंग है, मैं बता ही चुका हूँ आपको। तो -1/4 से इन्फिनिटी तक,
ठीक है, इसी तरीके से आप इसको भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। मगर एक तरीका तो वो हो गया, इसका एक और बताओ, ये स्पेशल केस है ना, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ना। तो यहाँ से आराम से कह सकते हैं कि y बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। आप इसको इस मेथड से करेंगे ना तो भी आंसर वही आएगा, ठीक है। एक लॉजिक और समझ लेते हैं, देखिए y इज इक्वल टू ई टू दी पावर है एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ln x मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, दोनों के ग्राफ बना लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। पहले मैं बात कर रहा हूँ y इज इक्वल टू ई की पावर x का। आपको ये बात समझने की जरूरत है कि e जो है वो 2 पॉइंट समथिंग होता है, मतलब e जो है वो ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसकी वैल्यू 0 डालूंगा तो 1 मिलेगा, पता है यहाँ पे, मगर जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे ये आगे बढ़ता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, है ना। तो ये ऐसा कुछ है, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये इंक्रीज होता है जैसे जैसे आगे बढ़ता है, ठीक है। और जो ln x है, यहाँ पे जो बेस है ये क्या है, y इज इक्वल टू लॉग ई एक्स, ये है ना। तो जब मैं x की वैल्यू 1 डालता हूँ तो y 0 होगा यहाँ पे, और ये ऐसे करके जाएगा, ठीक है। ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। अब यहाँ पे फटाफट देख लेते हैं, यहाँ पे रेंज क्या है कि भाई यहाँ पे ऑलमोस्ट ही 0 तक जाएगा मगर 0 पे टच नहीं होगा, तो ये बेसिकली 0 से इन्फिनिटी होने वाला है। क्या होने वाला है भाई, 0 से इन्फिनिटी होने वाला है। और ये क्या होगा, अच्छा डोमेन भी निकाल देते हैं। डोमेन देखो पूरा एक्स एक्सिस यूज हो ही रहा है ना, तो x बिलोंग्स टू r। यहाँ पे देखते हैं y कहाँ से, नीचे से लेकर ऊपर तक y पूरा जा रहा है, तो y तो r हो गया। x क्या है, यहाँ पे एक बात ऑब्जर्व कीजिए कि जो x है ना, यहाँ पे 0 के इधर नहीं है, नेगेटिव ऑफ x एक्सिस को यूज नहीं किया गया है, 0 को भी नहीं किया गया है, तो x क्या है, 0 से इन्फिनिटी है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक बात समझाता हूँ, अगर कहीं पे लॉग ऐसे दिया होता है, बेस a पे b है, तो इसकी दो कंडीशंस होती है। एक तो क्या होता है, a ग्रेटर देन 0 होता है और b भी ग्रेटर देन 0 होता है। एक तीसरी कंडीशन और आती है, वो ये आती है कि a नॉट इक्वल टू 1 है। अरे भाई कहाँ गया चला है, a भी बार बार भाग जाता था हमारा, तो a नॉट इक्वल टू 1 है। तो ऐसे ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो कभी भी अगर लॉग का क्वेश्चन आए तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, इससे डोमेन निकालने में आसानी होगी। चलिए एक लास्ट चीज़ और देख लेते हैं, फाइंड द रेंज ऑफ दिस। ये SGN क्या है सर, इसको कहते हैं सिग्नम फंक्शन। क्या कहते हैं, सिग्नम फंक्शन। इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि भाई y सच दैट या x ग्रेटर देन 0 है, 0 है, या x लेस देन 0 है, इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर x जो है अंदर वाला ये पॉजिटिव है तो 1 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, और नेगेटिव है तो -1 हो जाएगा। अब मुझे बताओ इसकी डोमेन क्या है। क्या कहते सर डोमेन तो कंफ्यूज हो गए हम। क्यों कंफ्यूज हो गए भाई, ये देखो ना सारा तो यूज हो गया, लेस देन 0 भी यूज हो गया, x 0 भी हो गया, x ग्रेटर देन 0 भी हो गया, तीनों पे तो डिफाइंड है, तो इसकी डोमेन क्या हुई, इसकी डोमेन तो हो गई r, राइट। अच्छा y क्या होगा, y तो 3 ही होंगे ना, क्योंकि 1 या तो 1 देगा या 0 देगा या -1 देगा, है ना। तो y हो गया, ब्रैकेट का ध्यान रखिएगा कौन सा ब्रैकेट लगाना है, ओके ठीक है। तो ये हो गए हमारे रेंज और डोमेन के ऊपर बेसिक चीजें। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले बात करेंगे डोमेन की। जो डोमेन है वहां पे क्या है, सबसे पहले देखते हैं क्या क्या चीजें हो सकती हैं। हमने समझा था कि लॉग के केस में क्या होता है और साइन के केस में क्या होता है। सबसे पहले एक बात समझिए, साइन एक्स का डोमेन क्या होता है, यहाँ पे x कुछ भी हो सकता है और रियल नंबर्स -∞ से इन्फिनिटी, तो कोई दिक्कत नहीं। जब इतने की बात करते हैं लॉग के अंदर क्या होता है, तो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब देखिए आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो साइन एक्स है
उसकी रेंज हमने कही थी कि -1 से 1 के बीच में। तो जो साइन स्क्वायर एक्स है वो 0 से 1 के बीच में ही होगा। आप -1 से 1 के बीच में कोई भी नंबर का स्क्वायर करके देखिए, वो आपको 0 से 1 के बीच में ही मिलेगा। ठीक है, तो कहां पे थे हम? हाँ, तो 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 ये हमेशा आपको ग्रेटर देन 0 ही देगा। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हो गई। नेक्स्ट चीज क्या है कि ये जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है, ये कंप्लीट एक्सप्रेशन भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बिल्कुल देख लेते हैं अभी, आइए। तो ये क्या कह रहा है? 2 माइनस लॉग बेस रूट 2 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 ये क्या है? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसको यहां भेज देते हैं, ये हो गया ट्वाइस इज ग्रेटर देन लॉग रूट 2 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। अब यहां पे बात समझने वाली है, एंटी लॉग लेंगे, ये इधर जाएगा, रूट 2 की पावर 2 हो जाएगा। रूट 2 की पावर 2 कितना होता है? 2 ही होता है। ठीक है, मगर ये साइन इंटरचेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो मैं सब चीजें रिवाइज करवा रहा हूं। क्यों नहीं होगा साइन इंटरचेंज? साइन इंटरचेंज इसीलिए नहीं होगा क्योंकि यहां पे रूट 2 जो है वो 1 से बड़ा है। अगर मान लेते हैं 1/√2 की जगह रूट 2 की जगह 1/√2 होता तो साइन इंटरचेंज हो जाता। ये हो गया 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। ठीक है, तो देखिए इसको यहां भेज दिया, तो 1/16 इज ग्रेटर देन साइन स्क्वायर एक्स। ओके, यहां से वी कैन इजीली राइट दैट। अब देखिए एक बात समझिए, अगर कोई ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर अगर 1/16 से छोटा है तो ए क्या होगा? वो 1/4 से -1/4 के बीच में होगा। वापस बोलता हूं, अगर ए स्क्वायर लिख देते हैं, थोड़ा इजी होगा आप लोगों के समझने के लिए। अगर कोई ए स्क्वायर है वो लेस देन 1/16 है, तो जो ए होगा ना वो -1/4 से 1/4 के बीच में होगा। इट विल बी बिटवीन -1/4 and 1/4. Got it? Now, similarly, यहां से हम कह सकते हैं साइन एक्स जो है वो -1/4 से 1/4 के बीच में हो गया। ठीक है, इसी तरह से फिर x को हम कहेंगे साइन इनवर्स -1/4 से साइन इनवर्स 1/4। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया इसका डोमेन। तो यहां तक बात आ गई, डोमेन की लिख देते हैं x बिलोंग्स टू माइनस साइन इनवर्स 1/4 से साइन इनवर्स 1/4। हाँ, और हाँ एक चीज, ये ओपन ब्रैकेट है ना, मैं सही कर देता हूं, फ्लो में स्क्वायर ब्रैकेट बन गए गलती से, यहां पे भी और यहां पे भी। फटाफट कर देते हैं। ओपन ब्रैकेट क्यों है, क्लोज ब्रैकेट क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे इक्वालिटी नहीं थी, इधर भी और इधर भी। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई इसका डोमेन। कि सर ये कैसा अजीब सा डोमेन है? हो सकता है ना, क्या दिक्कत है? ये भी तो एक तरह का रिप्रेजेंटेशन ही है। अब बात करते हैं रेंज की। चलिए, अब यहाँ पे एक बात समझिए, रेंज में ना सीधे बात करने की जरूरत नहीं है, आप इस चीज को यूज कीजिए। ठीक है, इससे और इजीली हो जाएगा। कैसे करके दिखाते हैं। रेंज में हम डोमेन को यूज करते हैं कि भाई साइन स्क्वायर एक्स, एक काम करते हैं यहां से यूज, चलो एक ही बात है, 16 साइन स्क्वायर एक्स और यहां पे देखिए +1 था ना, उसी की बात कर रहे हैं। +1 इज लेस देन 2। ठीक है, लेस देन 2 है तो वैसे क्या होगा, यहां पे 1 आ सकता है।
ठीक है, क्योंकि ये मिनिमम 0 है, तो ये 1 से 2 के बीच में हो गया, राइट। एक बार इसको पूरा लिख लेते हैं, log 2 हो गया ना, तो अभी हो गया log √2, ठीक है, ये हो गया 16 साइन स्क्वायर x प्लस 1। अब ये यहां पे हो गया log √2 log √2 1, ठीक है। यहां पे साइन इंटरचेंज क्यों नहीं हुए, क्योंकि अगेन √2 इज ग्रेटर देन 1, तो ये तो हो गया भाई 0। ये कितना हुआ, देखो ये हो गया 2 के बराबर, ठीक है। थोड़ा सा देख के, अगर लॉग के बेसिक्स याद नहीं है तो एक बार रिवाइज कर लीजिए। ये हो गया 2 के बराबर, स्क्वायर एक्स प्लस 1 2, ठीक है। ये 1/2 पावर है तो बाहर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अपने को क्या करना है, 2 माइनस बनाना है, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो साइन तो क्या होगा, इंटरचेंज होगा। ये हम पहले भी बहुत सारी चीज़ों पे इस पे बात कर चुके हैं, ठीक है। तो ये 0 हो गया, log √2 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 -2, ठीक है। अब यहाँ पे +2 करना है बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा 2 माइनस log √2 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा 0, ठीक है। 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 हो जाएगा 0। नाउ यहां तक हो गई बात, ठीक है। अब अपने को क्या चाहिए था, इसके अंदर एक log 2 और था, तो log 2 बना लेते हैं इसको। 2 माइनस log √2 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, ठीक है। अब ये तो ऐसे ही रहेगा, log 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये -∞ हो जाएगा, ठीक है। ग्राफ याद कीजिए log का जो मैंने बताया था। तो अपनी यहाँ पे रेंज क्या हो गई, -∞ से 1, क्या रेंज हो गई, -∞ से 1, ओके। चलिए कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। यहाँ पे डोमेन बताना है, फटाफट देखते हैं। सबसे पहली चीज, ये 0 नहीं हो सकता, तो 6th रूट ऑफ x प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 2, पावर 6 किया तो x प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 2 टू द पावर 6, दिस इज 64, तो x इज नॉट इक्वल टू 63। ये क्या हो गई भाई, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन हो गई जो आपको सेटिस्फाई करवानी ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया, 3x माइनस 7 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 7/3, जो 2 पॉइंट समथिंग है। 1 और 2 का क्या करने वाले हैं अपन 1 और 2 का इंटरसेक्शन लेने वाले। क्या लेने वाले, 1 और 2 का इंटरसेक्शन। सो x कितना हो गया, 7/3 से 63 ओपन ब्रैकेट यूनियन 63 से इंफिनिटी, ओके, क्योंकि दोनों को सेटिस्फाई करना है। आप देख सकते हैं यही आंसर है। चलिए अब इसको देखते हैं फटाफट। यहां पे क्या आया, दिस मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, सो x कैन नॉट बी इक्वल टू 3, -3, सिंपल है ना। इतना तेज कैलकुलेशन करना आना चाहिए। ये जो अंदर वाली चीज है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी है ना, -x² प्लस x प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने क्या कहा है, इसको हमेशा पॉजिटिव कर दो, किसको, x² के कोएफिशिएंट को या हाईएस्ट पावर ऑफ x के कोएफिशिएंट को। तो -1 से मल्टीप्लाई किया, x² -x -12 लेस देन इक्वल टू 0, ये हो गया भाई x -4 x प्लस 3 लेस देन 0, सो x बिलोंग्स टू -3 से 4। तो क्या ये हमारा आंसर हुआ, नहीं। बच्चे क्या करते हैं, यही गलती करते हैं, फटाफट ये आंसर मार्क कर देते हैं, बट एक्चुअली आपको ध्यान रखना है कि इसको भी सेटिस्फाई करना है। तो बेसिकली x क्या होगा, -3 पे ओपन आ जाएगा, क्योंकि -3 नहीं रख सकते है ना, फिर 3 पे ब्रेक लेना पड़ेगा,
फिर 3 से 4 आएगा। आ गई बात समझ में कि भाई -3 से 3 है और 3 से 4 है, और 4 पे सही बात है भाई, 4 पे स्क्वायर ब्रैकेट हो जाएगा। चलिए, फाइंड द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ दिस। अब यहाँ पे देखिए पूरा ही ऐसे होने वाला है। सबसे पहली चीज, नीचे वाला नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर -2x - 3 नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये क्या हो गया, x - 3 x + 1 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x इज नॉट इक्वल टू -1, 3, x इज नॉट इक्वल टू -1, 3। ठीक है भाई, फटाफट देखते हैं। एक्स स्क्वायर -7x + 12, फिर क्या है, एक्स स्क्वायर -2x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक बात समझिए, ये हो गया x - 3 x - 4 अपॉन x - 3, और ये क्या बनना, कहाँ गया भाई, x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इशू क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, इसको काट देंगे और फिर इस पे बात करेंगे। नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। यहाँ पे आप क्या करिए, 3 को क्रिटिकल पॉइंट कंसिडर कीजिए, है ना, क्योंकि 3 पे 0 नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे क्रिटिकल पॉइंट क्या है, -1, 3 एंड 4। ठीक है, अब जरा सा चेक करिए, मान लीजिए 4 से बड़ा कोई नंबर देखिए, 5 क्या कहते हैं। अगर मैं 5 डालता हूँ तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से 4 के बीच में एक नंबर डालते हैं, 3.5 डालते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये क्या हो गया, नेगेटिव। यहाँ तक तो वैसे भी आता था, 3 पे ही मेन कंफ्यूजन है। अब -1 और 3 के बीच में कुछ डालते हैं, 0 डाल के देखते हैं, नेगेटिव 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 पॉजिटिव, तो ये क्या आया, ये नेगेटिव ही आया। फिर से देखिए, 0 - 3 नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, 3 नेगेटिव मिला के नेगेटिव देंगे, और ये पॉजिटिव। अब -1 से छोटा कोई भी नंबर ले लीजिए, आपको पता है चारों नेगेटिव आने तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। अब आप एक बात समझिए, मैंने ये काटने से मना क्यों किया। अगर मैं काटने से मना कर नहीं करता तो आप क्या करते, -3 को कंसीडर ही नहीं करते, तो आपको ये रियलाइज नहीं होता कि आप ये गलती कर रहे हैं। तो फटाफट देखिए, ये ऐसा आएगा, हमें क्या चाहिए भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए। तो ये हो गया x बिलोंग्स टू -∞ से, भाई -1 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो -1 पे ओपन है, यूनियन 4 हो सकता है, हाँ 4 हो सकता है, 4 से इन्फिनिटी। ठीक है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कई बार आपसे मिस हो जाती हैं, इनका आपको ध्यान रखना है आईआईटी में, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत काम की होती हैं, है ना। 4 पे क्लोज ब्रैकेट आएगा। चलिए, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एक बात समझिए, वैसे तो सिर्फ क्वेश्चन में तो डोमेन लिखा है, इसकी मैं आपको डोमेन और रेंज दोनों निकालता हूँ ताकि आपको कुछ लॉजिक समझ में आए। आप पहले इसको देखिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ये लिखा हुआ है sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin x cos x -1। अब आपको पता होगा कि ये भी तो 1 है, तो ये और ये तो गया, ठीक है। ये हो गया 2 sin x cos x, जो किसके बराबर हो गया, sin 2x के बराबर हो गया, ठीक है। अब देखो भाई, डोमेन क्या है, डोमेन के लिए आपको क्या कहना है कि भाई sin 2x जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना है। अब यहां पे लॉजिक समझिए, ये आपका sin x का ग्राफ है, ठीक है। अब जब मैं इसको sin 2x का ग्राफ बनाता हूं ना, तो कुछ नहीं होता, ये तो 0 ही रहता है। यहां पे जो पाई था ना, जो यहाँ पे पाई था, इसकी जगह π/2 बन जाता है। जितना ये मल्टीप्लाई होगा ना, उतने से डिवाइड हो जाता है। अगर sin 3x होता तो ये डिवाइड बाय 3 होता सब चीज़। तो यहाँ पे पाई होता है तो ये π/2 हो जाता है, यहाँ पे 2 पाई होता है तो यहाँ पाई हो जाता है, यहाँ पे 3 पाई होता है
तो ये 3π/2 हो जाता है एंड सो ऑन। ठीक है, नेगेटिव में भी ऐसे ही होगा। अब मुझे क्या चाहिए भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए, तो ये वाला पार्ट चाहिए और ये वाला पार्ट चाहिए। ठीक है, इधर भी चाहिए उधर भी चाहिए ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे 0 से π/2, फिर पाई से 3π/2, आगे जाके क्या होगा 2π से 5π/2, है ना। तो इसको अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखूँ तो इसको मैं लिखूंगा n π। क्या लिखूंगा, n π। ठीक है, n π से n π प्लस π/2 तक, जहाँ पे n कहने की बात नहीं है, इंटीजर होंगे। n π से n π प्लस π/2। ठीक है, अब साथ ही में रेंज पे भी बात कर लेते हैं। तो एक बात समझिए, जो sin 2x होता है, अब ये बात समझिए, वैसे तो sin 2x -1 से 1 के बीच में होगा, है ना, क्योंकि sin x भी -1 से 1 के बीच में होता है, बात वही है ना, ग्राफ में भी देख सकते हैं। बट क्योंकि हमने सिर्फ पॉजिटिव वाला लिया है, इसका मतलब sin 2x 0 से 1 के बीच में होगा। ठीक है, तो फिर अंडर रूट ऑफ sin 2x भी 0 से 1 के बीच में ही होगा। कहाँ होगा, 0 से 1 के बीच में भी होगा। ठीक है, तो यहाँ तो डोमेन है और उसी हिसाब से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डोमेन में दो चीज़ें होंगी। पहली चीज़ तो आपको दिखना चाहिए कि ये लॉग के अंदर वाली चीज़ है, तो इस पर क्या क्या रख सकता है। सबसे पहले सबसे अंदर देखिए, आपको दिखना चाहिए कि भाई x पहली बात तो 0 नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, x 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हो गया पहला कंडीशन, ये हो गया। सेकंड, 3 - x अपॉन x जो है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, x - 3 अपॉन x लेस देन 0 होना चाहिए। दो क्रिटिकल पॉइंट है 0 और 3, उनके बीच की बात है, तो x बिलोंग्स टू 0 से 3। ठीक है, ये ऑलरेडी इसको एब्जॉर्ब कर चुका है, बेसिकली 0 को इसने भी इंक्लूड नहीं किया है। नेक्स्ट, अब ये जो कंप्लीट है log 3 - x अपॉन x, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब बच्चों को ये दिक्कत आएगी, किसी किसी को आएगी कि सर ये बेस क्या है। देखो, जब बेस नहीं दिया होता ना, तो कुछ ऑथर्स इसको बेस 10 मानते हैं, कुछ ऑथर्स इसको बेस ई मानते हैं। ठीक है, दोनों ही केस में है तो 1 से बड़ा ही, तो इसको जब एंटी लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा 3 - x अपॉन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये हो गया 3 - x अपॉन x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 3 - 2x अपॉन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड फिर वापस 2x - 3 अपॉन x लेस देन इक्वल टू 0। तो x बिलोंग्स टू 0 से 3/2। अगर डायरेक्ट करने में 3/2 पे स्क्वायर ब्रैकेट है, अगर डायरेक्ट करने में कोई दिक्कत आ गई है तो आप लोग बेबी कर्व से कर सकते हैं ना। अब सब चीज़ों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो देखने में साफ पता चल रहा है कि यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, आप इंटरसेक्शन लेंगे तब भी यही आंसर आएगा, 0 से 3/2। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ पे भी दो बातें हैं। पहली बात तो क्या है कि sin x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और 16 - x² भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो x² -16 लेस देन इक्वल टू 0 है। मैं मैथमॉर्फोसिस के पहले लेक्चर में जिसमें मैंने इक्वेशंस बताई थी, वहाँ ये बता चुका हूँ कि इसको सीधे सीधे अपन कह सकते हैं x बिलोंग्स टू -4 से 4। ठीक है, अब एक बार ग्राफ बनाते हैं। देखिए, ये जो आपका sin x का ग्राफ है, ये यहाँ पे पाई आता है और यहाँ पे 2π आता है। ठीक है, इसी तरीके से ये यहाँ पे -π आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है। देखिए, जो 4 है, पाई तो क्या होता है 3.14, 4 यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, और -4 यहाँ कहीं आएगा, इस तरीके का। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इसके बीच के ग्राफ को हमको कंसिडर करना है। अब यहाँ पे एक बात समझिए, ये तो फिर भी -1 ही देगा और ये तो फिर भी 1 ही देगा। हाँ,
अब मुझे क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये पार्ट चाहिए, है ना। तो ये पार्ट कहाँ से कहाँ तक आया देखिए, तो यहाँ पे आपका जो फाइनल डोमेन हुआ वो हुआ जो इसको और इसको दोनों को यूज करके आया, वो आया यहाँ से, जहाँ पे साइन है, यहाँ पे साइन ऑफ -4 है, तो -4 से -π, देखिए -4 से -π, है ना, -π पे रख सकते हैं, यूनियन 0 से π, ये हुआ आपका डोमेन, ठीक है। चलिए -4 से -π और फिर 0 से π। चलिए अब यहां पे देखिए, ये आपका मॉड्यूलस फंक्शन है, मॉड्यूलस फंक्शन को यूज करके एक फंक्शन है। इसको पहले क्या है, अपन ने तो क्या सीखा है हमेशा, देखो मैंने जो बताया है ना वो हमेशा अप्लाई करेगा, है ना। तो x जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये x/x हो जाएगा, है ना, तो ये क्या हो गया, 1 हो गया। जब x इक्वल टू 0 है तो ये नॉट डिफाइंड है, क्योंकि x 0 नहीं हो सकता, है ना। और जब x लेस देन 0 है तो ये हो गया x/-x, यानी कि -1, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डोमेन क्या हुआ, मैंने क्या सिखाया था भाई, जब भी मॉड्यूलस देखो तो मॉड्यूलस हटा दो केस के, तो डोमेन क्या हुआ यहाँ पे, R एक्सेप्ट 0, है ना, -∞ से इन्फिनिटी होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। और जो रेंज है, वो हो गया -1 एंड 1। भाई ये दो ही तरह के आउटपुट दे सकता है, या तो -1 देगा या 1 देगा। चलिए अच्छा, एक चीज़ और, ये ना बनाते समय थोड़ा फ्लो में ये गलत बन गया कि ये इक्वल टू 0 नहीं है यहाँ पे, है ना, ग्रेटर देन है बस। चलिए -1 से मतलब -∞ से 0 और 0 से इन्फिनिटी, है ना, और रेंज भी आप देख सकते हैं। चलिए इसको भी देखते हैं। अब यहाँ पे पहले डोमेन की बात कर लेते हैं, है ना। डोमेन में 5x² - 8x + 4 को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, ठीक है। तो d कितना हो गया, 64 -4 × 4 × 5, तो ये 80 होता है, तो ये एनीवे लेस देन 0 है। तो जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में, ये इस तरह का ग्राफ बनेगा, तो ये एनीवे ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पे डोमेन क्या हो गया, x बिलोंग्स टू R हो गया। क्या हो गया भाई, डोमेन x बिलोंग्स टू R हो गया। अब इसकी रेंज क्या है, लॉग की, तो आप पहले समझिए कि 5x² - 8x + 4 जो है ना, इसकी रेंज क्या होगी। तो ये इसका अपने को -d/4 निकालना पड़ेगा। तो d तो अपन निकाल चुके हैं, यहीं पे बना देते हैं, ये 80 था तो ये -16 हो गया, है ना। तो -d/4a इसका क्या बनेगा, 16/4, यानी कि 4 × 5, तो 16/20 यानी कि 4/5 हो गया। तो इसका मतलब ये 4/5 से इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। तो मैंने लॉग लगा दिया दोनों तरफ, तो वो मैंने लॉग लगाया तो ये हो गया log 5x² - 8x + 4, ये तो इन्फिनिटी ही होगा, और ये हो जाएगा log 4/5, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये log 4/5 हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया, रेंज हो गया। तो आप देख सकते हैं log 4/5 से इन्फिनिटी, है ना, और -∞ से इन्फिनिटी। अब देखिए एक ये क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये अब तक आप लोगों को से बन जाना चाहिए। तो ये हो गया x - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसको मैंने बना दिया x² - x लेस देन इक्वल टू 0, x आ गया, ये x - 1 लेस देन इक्वल टू 0 है, तो x बिलोंग्स टू 0 से 1 हो गया है,
ठीक है, x बिलोंग्स टू 0 से 1, ये इसका डोमेन हो गया। एंड जब इसका अंडर रूट निकालना होगा तो फिर अपने को समझना पड़ेगा कि x माइनस एक्स स्क्वायर की रेंज क्या है, फिर इसको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका d कितना हो गया, इसका b कितना है, इसका b 1 है, -4, a तो -1 है, बट क्या है c 0 है, तो ये तो 1 ही आया। ठीक है, तो कहाँ गए भाई अपन, -d से 4 गए पहले इसका। अच्छा, इससे मुझे याद आया, -b/2 है तो निकाले, -b/2 है तो निकाले, है ना। -b/2 है क्यों निकाला, क्योंकि याद करो वर्टेक्स क्या था, -b/2 था उसका x कोऑर्डिनेट, तो ये 1/2 हो गया। 1/2 0 से 1 के बीच में आ रहा है। एक बार ग्राफ बना के समझाता हूँ, थोड़ा इजी रहेगा आप लोगों के लिए। ये है, ठीक है, ये होगा 0 और ये हो जाएगा 1, बिल्कुल, है ना। अब अपने को सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का लेना है, ठीक है, ये वाला पार्ट 0 से 1 के बीच का। अब 1/2 यहाँ पे बीच में कहीं आ रहा है, और जब अपन 1/2 डालते हैं तो ये भी 1/2 ही मिलता है। अब डाल के देख लेना, वो -d/4 करके वो 1/2 ही आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगी हमारी, 0 से लेकर 1/2 तक। सो स्टूडेंट्स, अब इसके साथ हमने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। आई होप आपको डोमेन एंड रेंज अच्छे से समझ में आया हो। मेक श्योर आप इसको प्रैक्टिस करें। एंड जैसे कि अच्छे अच्छे ऑथर्स हमने बताए हैं, ये क्वेश्चन भी प्रीविप को का है, तो आप ऐसी बुक्स भी सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से सब समझ में आया। आई एम सेइंग इट अगेन, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया, क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि अभी के लिए हम मैथमॉर्फोसिस सीरीज रोक रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है ना। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अभी आप एग्जाम पे कॉन्सेंट्रेट करें। वील बी बैक। थैंक यू।